चिकन पुलाव की ऐसी खुशबू के पूरे घर को महका देगी और टेस्ट ऐसा कि एक प्लेट की जगह आप 4 प्लेट से खाए बिना रुक ही नहीं पाएंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन पुलाव, जिसमें होगा सॉफ्ट चिकन, लजीज चावल और चावल का हर दाना फ्लेवर से भरा हुआ। एक दफ़ा ट्राई किया तो आप भी कह उठेंगे बस यही है असली मज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल सा चिकन पुलाव जो खाकर मज़ा आने वाला है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे ट्रिक्स और कुछ ऐसे टिप्स जो आपके पुलाव को लगा देंगे 4 चांद। मज़ेदार सा चिकन पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें शामिल करेंगे 1 कप से थोड़ा सा कम घी या ऑयल। मैं घी ले रही हूँ, अगर आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। जैसे ही घी या ऑयल गर्म होगा तो इसमें डाल देंगे 4 मीडियम साइज के प्याज कटे हुए इस तरह स्लाइसिस में। प्याजों को हम मीडियम फ्लेम पर इतना फ्राई करेंगे कि इस तरह इनका हल्का सा कलर चेंज हो, ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो आपने लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही शामिल करना है। नाउ गाइस, इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें, जिसमें 1 लाल मिर्च भी थी और 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे और मैंने इस तरह छोटे पीसीज में काट के शामिल कर दिए हैं। ये पुलाव है, अगर आप टमाटरों को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर टमाटर डालेंगे तो इनका फ्लेवर बढ़ जाएगा। नाउ गाइस, इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच जीरा भुना कुटा और 2 खाने के चम्मच धनिया भुना कुटा और 2 खाने के चम्मच ही सौंफ भुनी कुटी। एक साथ ही मैंने इनको पीस लिया है, मतलब पीसा नहीं है, दरदरा कूट लिया है, शामिल कर देंगे। और 2 खाने के चम्मच भर भर कर बिरयानी मसाला शामिल कर देंगे। ये होममेड है, अगर आप चाहें तो बाहर का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ गाइस, 1 खाने का चम्मच डालेंगे इसमें चाइनीज़ नमक फ्लेवर के लिए और 1 खाने का चम्मच हम इसमें शामिल कर देंगे नमक और 2 बड़ी इलायची और 2 इस तरह जायफल के टुकड़े डाल देंगे और 2 इस तरह जवैत्री के टुकड़े डाल देंगे। और हम इसमें डालेंगे 2 बदियान के फूल, आप 1 भी डाल सकते हैं, और 1 बड़ा सा टुकड़ा डालेंगे दालचीनी का। और साथ ही हम शामिल कर देंगे थोड़े से लौंग, 8 से 9 लौंग है, ये इस तरह शामिल कर देंगे। और साथ ही शामिल करेंगे 7 से 8 छोटी इलायची और साथ ही शामिल कर देंगे तेज़पात। तेज़पात को मैंने इस तरह तोड़ कर डाला है, अगर आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। नाउ गाइस, हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसको फ्राई कर लेना है। इसके साथ ही गाइस फटाफट बता दें आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। तो गाइस, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। नाउ गाइस, हम इस स्टेज पर इसमें डाल देंगे तकरीबन 1.5 किलो चिकन और इसको हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर रखेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट। आपने इसमें पानी नहीं डालना, चिकन अपना पानी छोड़ेगा, अगर नीचे लगे तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, डोंट वरी। अब इसको कवर करके लो फ्लेम पर पकाएंगे 8 से 10 मिनट। तो यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में भी मैं चेक कर रही थी कहीं नीचे तो नहीं लग रहा, लेकिन चिकन ने अपना काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। अब इसका हमने ढकना हटा दिया है, लिड को हटा देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर देनी है, क्योंकि चिकन ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बस 10% ही इसमें कसर है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे चिकन पाउडर। ये 30 रुपये का एक पैकेट मिलता है और ये दाशी का है, तो इसमें शामिल कर देंगे पूरा 1 पैकेट फ्लेवर के लिए। अगर आप चाहें तो अच्छी क्वालिटी का चिकन क्यूब भी इसमें डाल सकते हैं, फिर 2 पैकेट डालिएगा, उससे इसका जायका और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। चिकन पाउडर से थोड़ा सा फ्लेवर चिकन क्यूब्स की निस्बत थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर आप चिकन क्यूब डालेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। इससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा, इतना बुरा नहीं होगा, इससे भी बहुत मज़े के बनेंगे। अगर आप चिकन क्यूब डालेंगे तो उसकी तो क्या ही बात है। नाउ गाइस, हम इसको मज़ीद फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट, ताकि पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो सके। चिकन का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप फेंटा हुआ दही और आपने दही का 1 कप ही इसमें डालना है, कम दही नहीं करना। दही से भी इसका फ्लेवर इन्हेंस होता है, तो आपने दही का लाजमी यूज़ करना है। अब इसको इतना फ्राई करेंगे कि दही का पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया शामिल कर देंगे और थोड़ा सा इस तरह लेमन कटा हुआ शामिल कर देंगे। स्लाइसिस 1 लीमू मैंने काटा था, आधे स्लाइस मैंने अभी शामिल कर दिए हैं, बाकी के स्लाइसिस हम चावलों के ऊपर डालेंगे। नाउ गाइस, इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स और बस इस स्टेज पर हमने इसको मिक्स ही करना है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चावलों का पानी और चावलों को आधा घंटा पहले ही मैंने भिगो के रख दिया था। मेरे पास 2 मग और 1
कप चावल थे और मैंने 4 मग इसमें पानी के शामिल कर दिए हैं। जो 1 कप था उसका पानी मैंने इसमें शामिल नहीं किया। अब लिड से इसको इस तरह कवर कर देंगे ताकि पानी जल्दी गर्म हो और बॉइलिंग पॉइंट पे आ सके। तो देखें गाइस, पानी थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर नमक का और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। अगर हमें नमक में थोड़ी ऊंच नीच लगी तो और नमक शामिल करेंगे। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने आधा खाने का चम्मच इसमें नमक और शामिल कर दिया है और इसको मज़ीद मिक्स करेंगे। और नाउ गाइस, हमारा नमक पूरा है। मैं भी चेक करके भी आपको बता देती हूँ। इस तरह हाथ पे थोड़ा सा पानी लेंगे मिक्स करने के बाद और यहाँ पर हमारा नमक बिल्कुल कम्प्लीटली परफेक्ट है। नाउ गाइस, ये देखें, चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। ये ना हाई क्वालिटी के चावल है और ना ही इतनी लो क्वालिटी के, मीडियम से दरमियाने से ये चावल है। तो बस मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, पानी को रिमूव कर दिया और बस ये उबलते हुए पानी में इन चावलों को हम शामिल कर देंगे। ये मिर्च मसाले चिकन वाला जो पानी है, चिकन वाला ये पूरा जो मटेरियल है, इसके अंदर बस चावलों को शामिल कर देना है। नमक इसमें टोटल 2 पूरे भरकर मैंने खाने के चम्मच डाले और 1 आधा, मतलब कि 2.5 टेबलस्पून नमक 1.5 किलो चावलों के लिए इनफ होगा। 1.5 किलो चावल हैं ये, ठीक है। 1.5 किलो चावल थे तो जब मैंने एक बर्तन से नाप लिया इनको तो ये 2 मग और 1 कप चावल थे। जो 2 मग चावल थे उनके 4 मग पानी के मैंने नाप कर एक जग में डाल दिए थे और जो कप था मैंने उसका पानी नहीं डाला। तो आपने थोड़ा पानी कम ही डालना है इसमें। इसी स्टेज पर हम 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और बस इसको हाई फ्लेम पर हमने पकाना है। याद रहे, ध्यान रहे, हाई फ्लेम पर ही आपने इन चावलों का पानी ड्राई करना है। यहाँ देखें, इसका पानी अच्छे से ड्राई हो रहा है, बबलिंग पॉइंट पे है। तो बस इसी स्टेज पर मैं इसमें 1 टीस्पून डाल दूंगी बिरयानी एसेंस या पुलाव एसेंस भी डाल सकते हैं आप, और थोड़ा सा पुदीना इस तरह स्प्रिंकल कर देंगे और साथ ही थोड़ा सा धनिया भी डाल देंगे और जो मैंने लेमन के 4-5 स्लाइसिस बचा के रखे हुए थे वो भी इसके ऊपर शामिल कर देंगे। इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो टमाटर वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही क्योंकि मैंने पुलाव के अंदर शामिल कर दिए थे। अब आपने कोई वुडन स्टिक ले लेनी है या फिर कोई खाने वाला चम्मच या कोई भी चम्मच ले सकते हैं जिससे होल हो सके। तो इस तरह चावलों में आपने थोड़ा थोड़ा गैप छोड़कर होल बना देने हैं ताकि इसकी स्टीम जो है सारे चावलों को अच्छे तरीके से बैलेंस होके लगे और चावल खिले खिले बने और नीचे से ज़्यादा पक नहीं जाएं। और आपने होल लाजमी करने हैं ताकि स्टीम ऊपर तक आए, नीचे से चावल वरना गल से जाते हैं। तो आपने इस ट्रिक को फॉलो लाजमी करना है। नाउ गाइस, इसके ऊपर एक कपड़ा लगा दिया है, लिड के ऊपर गीला करके अच्छे तरीके से निचोड़ कर और इसको कवर करेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। अगर आपका बर्तन हल्का है तो तवे पे रख के आपने दम देना है और अगर आपका बर्तन अच्छा खासा सही है तो ऐसे भी रख सकते हैं। नो गाइस, 20 मिनट के बाद हमारे ज़बरदस्त से ये चावल चिकन पुलाव बनकर रेडी है और पूरे घर में इसकी खुशबुएं महकी हुई हैं। जो भी बाहर से आ रहा है बस यही पूछ रहा है क्या घर में चावल बने हैं, क्या घर में चावल बने हैं। नाउ गाइस, इसको करते हैं डिश आउट। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखिए माशाल्लाह से एक एक दाना दूसरे दाने से सेपरेट है और एक एक दाना फ्लेवर से भरा हुआ है। यकीन माने ये चावल इतने मज़ेदार, टेस्टी, फ्लेवरफुल से बनकर तैयार होते हैं। अगर मेरे बताए हुए तरीकों को आपने फॉलो करके इन चावलों को बनाया, इस रेसिपी को फॉलो किया तो यकीन माने जो भी आपके हाथ के बने चावल खाएगा तो वो आपका दीवाना हो जाएगा। उसके साथ साथ आप मेरे भी दीवाने हो जाएंगे। ये बनते ही इतने टेस्टी फ्लेवरफुल से हैं। ये राइस, ये पुलाव खाकर मज़ा आ जाता है। तो आपने मेरे कहने पर इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपकी ये रेसिपी, आपका ये पुलाव कैसा बना। इसके साथ कोई भी चटनी, रायता, सलाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऐसे ही एक स्टार हैं, बहुत ही मज़े के, ज़बरदस्त फ्लेवरफुल से बनकर ये राइस तैयार होते हैं। गाइज, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपको बाहर की कोई भी चीज़ पसंद होती है तो आप घर पे ही ट्राई किया करें, जरासीम से पाक, साफ सुथरे हाथों से। तो गाइज, ये था मेरा ज़बरदस्त चिकन पुलाव। खुशबू, टेस्ट और मज़ा सब कुछ एक प्लेट में। आप भी ज़रूर ट्राई करें, देखिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी अगली टेस्टी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही गाइस इजाज़त चाहेंगे, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मिलेंगे एक न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।